अस्सलाम वालेकुम अली, मैं शाहरुख हूँ। तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, खुश रहो हमेशा। इंशाल्लाह तुमको बहुत जल्द मिलूंगा। आप भी कुछ बोलो। लाइबा के लिए लाइबा हाय लाइबा ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ सलाम। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਬ ਗਏ थे किस सन में गए थे आप मैं जी 2009 में और फिर 11 में, फिर 11 से कंटिन्यूसली 16-17 तक और रेगुलर। इसमें जो बड़े बड़े ये जो मार्के हैं कि शाहरुख को भी हंसा रहे हैं, सलमान खान को भी हंसा रहे हैं और भी बहुत सारे करीना कपूर भी हंस रही है। एक तस्वीर आपकी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो करीना ने आपसे ऐसे हक किया हुआ है और लगता है कि जिमें कजन मिलती है ना मिलने वाले दिन सही अब नौशे मियां उस तरह से जो है वो आपकी तस्वीर है। जाहिर है कि वो कोई आर्टिस्ट जो है काम दिखाए तो फिर वो प्यार और वो फिर जफ्फी जादू की जफ्फी पड़ती है। तो ये बताएं कि ये जो आपका स्टारडम वहाँ एक्सपोज हुआ था या यहाँ से आप स्टार बन के गए थे? मेरा ख्याल है 2009 में तो आप स्टार थे। नहीं, एक बड़ी आपने खूबसूरत बात की और मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई कि पहले मुझे सैफ मेरा दोस्त है वहाँ पर, जो ये सारे आर्टिस्टों को, शकील सिद्दीकी भाई सबको बुलाया उन्होंने कॉमेडी के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। तो मुझे भी वो कहते रहते थे, तो मैं थिएटर पे और टेलीविजन पे बहुत बिजी था माशाल्लाह यहाँ, तो मैं इनकार कर देता था कि मुझे नहीं जाना। तो फिर जुबैर शकूर कराची जो है वाले मेरे भाई, उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई आप एक बार जाओ तो सही, ये करो तो सही। मैं चला गया। अब मैं जब वहां पर चला गया ना, तो एक हमारा और एक्टर थिएटर का, तो उसको ना मुझे साहब ने कहा उसे भी साथ लेकर आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे जाना। तो वो कहता जी उनको बोले पूछे कि टिकट कौन सी होगी, वहां रहूंगा क्या? हाँ। तो वो कौन से थे आपके दोस्त? बस इसे नाम उसका गुप्त कर देते। अच्छा, आप समझ जाएंगे। अच्छा। तो मुझे सैफ ने एक बात कही जो आपका सवाल था। मैंने सैफ को कहा वो ऐसे ऐसे कह रहा है। उस सैफ ने कहा भाई उसको बोलो यहाँ काम करने के लिए आए, स्टार यहाँ बहुत है। वाह, हिंदुस्तान में स्टार बहुत है। ठीक है। यहाँ काम करने वाला बंदा है जो अलग करके दिखाए, जिसको हम माने, जिससे हम देखें सीखे भी। सही। तो इसको रहने दे। तो उसको फिर रहने दिया। फिर मैं मतलब काम करने वाला बन के गया वहां पर। फिर पहले तो मैंने मुकाबला लड़ा जाके लाफ इंडिया लाफ। अच्छा, ये कपिल शर्मा शो जो है उससे पहले बना है या बाद में? कपिल शर्मा शो बहुत बाद में बना। उससे पहले कपिल शर्मा जो था वो कर रहा था सोनी के ऊपर, मैं था स्टार प्लस के ऊपर। अच्छा। पहला मेरा जो था वो लाइफ ओके पर मेरा मुकाबला था जो मैं जीता था। उसके दौरान मैं एक वहां पर बिल्डिंग थी जहां पर सारे उन्होंने लोगों को ठहराया हुआ था, बॉम्बे पैराडाइज के नाम से थी एक बिल्डिंग। ठीक। तो हम लोग वहां ठहरे हुए थे। तो नीचे से कॉल आती है वॉचमैन की कि जी कोई कपिल शर्मा आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, तो आप जानते थे? सुरिंदर, हाँ मैं जानता था, इसलिए स्क्रीन से एक दोस्ती वाकफियत तो थी। तो फिर मुझे सुरिंदर अग्रवाल आजकल लड़का बड़ा हाईलाइट है माशाल्लाह, स्क्रिप्ट राइटर भी है और एक्टर भी बड़ा अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी भी उसने सेकंड आया था उसमें। उसने मुझे कहा कि भाजी कपिल भाजी कह रहे सी कि तुहानू मिलना उन्होंने, तो मैं क्या जा लैके जाके वो कपिल शर्मा को ऊपर ले आया। तो कपिल शर्मा ऊपर आया, दोनों हाथ बांधे हुए आके कहता भाजी तुहाडे दर्शन करना है। ते भाजी हस के कहता तुहाडा सारा काम भेजता सी इत्थे, तुहाडियां सारियां पंचां कहतियां। मैं कहा नहीं नहीं, कोई किसी की पंच नहीं होंदी। थिएटर जरा मैं क्या जिस बंदे की टाइमिंग होगी, जिहदी वारी होवे ना ओदा ही होंदा। यानी इससे पहले वो ग्रैंड फिनाले जो उमर शरीफ साहब और अमानुल्लाह साहब थे वो खेल चुका हुआ था। वो खेल चुका हुआ था। सही। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि खाना खाते हैं किसी दिन, कोई टाइम निकाले। मैंने कहा अच्छा ठीक है टाइम निकालते हैं। वो खाना खैर नहीं खाया गया। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है जाकर जब मैं फिर कॉमेडी नौटंकी थिएटर करने के लिए गया कलर के लिए। वो एक स्टेज शो था जिसके अंदर काम्या पंजाबी, रश्मि, सुमित राघवन पांडे, रंजीत साहब और शक्ति कपूर साहब, ये सारे थे उसके अंदर। तो वो मैं करने के लिए गया। फिर उसके मैंने मतलब एज राइटर डायरेक्टर बड़े एपिसोड किए। सही। वो मैं कर रहा था। तो प्रीति और नीति दोनों बहनें, वो प्रीति ने ज्वाइन कर लिया था कलर। तो कलर ज्वाइन करके वो वहां पर आई हैं। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि एक दिन के विक्की जी आपसे ना वो कपिल ने मिलना है। ये प्रीति नीति जो है पंजाबी है का कौन है? नहीं, ये बॉम्बे की है। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ जी। तो वो कहती कपिल ने मिलना है आपसे। बड़ी खूबसूरत और प्यारी है। बड़ी प्यारी है। दोनों बहनें प्यारी भी बहुत और अच्छी भी बहुत है और उनको कामयाबियों के रास्तों का पता है। अरे मतलब उनको ये पता कि कैसे करना है। तो मैं
मुझे कहती है कि कपिल ने ना आपसे मिलना है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो बाहर खड़ा, आप जरा बाहर चले जाए स्टूडियो के। मैंने कहा उसको अंदर आ जाए। तो कहती नहीं अंदर नहीं आएगा, वो चैनल का मामला है, वो बाहर ही आपसे मिलेगा, आप चले जाए। मैं बाहर चला गया तो कपिल आया, उसने जप्पी डाली, घुटनों को हाथ लगाया, भाजी आप कल कितनी रोटी खाइए, नाले की काम की गल करनी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रीति को बताया, उसने ऐसे कहा कि थी कल शाम को ना चलते हैं खाना खाने। फिर हम लोग खाना खाने चले गए, खाना खा रहे थे वहां पर। राजीव टिंगरा, वो बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है, छोटे भाइयों की तरह, बड़ा ही बात है वो। उसने उसको शो को डिजाइन किया हुआ था। तो खाना खाया हमने, खाना खा के फिर उससे अगले दिन मेरे पास होटल में आ गए। वहां बैठ के ये कॉमेडी नाइट कपिल जो हमने डिजाइन किया। उस वक्त जब मेरा मस्ती गेट चल रहा था तो कपिल ने मुझे कहा कि एयर पे जी। तो भाजी मैं डिजाइन किया। मैं यार ये तो मेरा शो है जो आप मुझे बता रहे हैं। तो उसने ऐसे करके देखा कि ठीक रहे, कहता भाजी बिल्कुल ठीक कह रहे, वही शो ठीक है, तो अगर भाजी लाओ। वो मैं लैपटॉप खोला मैंने, तो उसके जब शो है ना, कहता भाजी सीधी गल है, आपा की करना है बिचों ना काउंटर हटा देना ते विच तुरे फिर सारे आपा। ठीक, यानी मस्ती गेट से जो है हाँ, वो उन्होंने वो हाँ कर जी। दिया। ठीक। सारे उनको कुछ अपना भी था बीच में, उन्होंने सोचा हुआ था कि उसको अलग करना, काउंटर हटा के, फिर बाकी वैसे ही था ये सारा। टिंगरे जो आप बता रहे हैं, ये प्रोड्यूसर है? नहीं, ये उसका डायरेक्टर था पहला शो का। अच्छा, ठीक ठीक, कॉमेडी नाइट कपिल का पहला डायरेक्टर। सही सही। हाँ जी। और इसमें फिर ये जब आप शाहरुख से इंटरेक्शन हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि शाहरुख बहुत पॉपुलर है और ऐसे ही लगता है कि जैसे लोकल वो स्टार है, तो उनसे जो आपका इंटरेक्शन हुआ वो क्या हुआ? अच्छा, उसमें हुआ ये कि जिस दिन शाहरुख खान साहब ने आना था, उस दिन क्या था कि एक समा था ईद सा, क्योंकि उससे पहले कपिल जो था ना, वो मुझे कहता था पाजी अपने शो दे शाहरुख भी आएगा, पाजी अपने शो दे बच्चन साहब आ जाएंगे, कहता फिर अपना कितने मराल जाएगा, भाई बस दुआ करो इदा हो जाए। मैं कहा नहीं कपिल इंशाल्लाह हो जाएगा। हम कर रहे थे। तो जब पहला एपिसोड था उसमें कोई आर्टिस्ट आने के लिए तैयार नहीं था, रेटिंग का वेट कर रहे थे कि जब रेटिंग उसकी पहले की आई है 3.7 पहले एपिसोड की, उसके बाद फिर चेन्नई का था वो प्रमोशन, चेन्नई एक्सप्रेस का, चेन्नई। तो जी उसमें दीपिका और शाहरुख खान उसमें आए। फिर जब वो आए तो उसमें बोल उनकी जो तैयारी हो रही थी, जो देखने का लग रहा था कि ईद है, अभी शाहरुख खान आएगा, और शाहरुख खान आया, वाकई को किंग खान आया, बाजू पे चोट लगी हुई थी उन दिनों ना उनके जी। तो उन्होंने वो अपना प्लस्तर लगा हुआ था। अच्छा, किंग खान के बाजू को लगी हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। हमारे खान की तो हमारे खान को टंग पे लगी हुई है। खाना दिया लता मामा ठीक नहीं। खाना दे खान प्रोण खाना दे खान प्रोण ठीक। तो शाहरुख खान आए तो आगे जब शुरू हो गया सिलसिला, तो हल्की सी ब्रेक आई। तो ब्रेक में ना मेरा एक सीन हो चुका था, मुझे कहते नसीम जी आ जाए पीछे जरा, सिगरेट नोशी। मैं हाँ वो पीछे चले गया। तकरीबन हम 45 मिनट बैठे हैं। 45 मिनट उन्होंने मेरे साथ बातें की और सिर्फ मुझे सुना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, ये है वो है। मैंने कहा मेरा बेटा है अपना छोटा अली, तो वो तो खुद को शाहरुख खान ही समझता है, और बात करो ना भाई शाहरुख खान से, उसको बोलो कि अली हैदर ने बात कर रही है। तो वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है, अब ये मुसीबत, और जल्दी जल्दी मिला आ रहे हैं, नंबर भी सही नहीं लग रहा, तो शाहरुख खान कह रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा चले आप बाहर जाऊंगा तो मैं आपको मैं वॉइस नोट उसका मैं आपको करवा देता हूँ, या आप उसके लिए कर दे। कहते नहीं आप वीडियो बनाए, मैं अली हैदर से वीडियो पे बात करता हूँ, आप उसको सेंड कर। अस्सलाम वालेकुम अली, मैं शाहरुख हूँ, तुम्हारे दुआ करता हूँ, खुश रहो हमेशा, इंशाल्लाह तुमको बहुत जल्द मिलूंगा। आप भी कुछ बोलो। Hi. लाइबा के लिए Laiba. Hi, Laiba. Lots of love and wishing you a lot of happiness. That's his mother, his nephew, sister. भाई जरा मेरे बच्चे अली के लिए बोल दीजिए। अली कैसे हैं आप? ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आपके फादर के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। अरे भाई फादर बहुत टैलेंटेड है और बहुत वीडियो वो बनाई वीडियो अली आपने देनी है मीर टाकीज मैं के आपको लोग देता भी हूँ। जी, जी। देखें। सही। तो फिर नहीं वो वीडियो जब बनी, वीडियो तो बनाई उन्होंने, वीडियो बन के मैंने क्या किया, उस वक्त होता था कि वीडियो सेव करनी पड़ती थी। पहले ये नहीं ऑप्शन होती थी कि आपने वीडियो बनाई है ना तो फिर आपको सेव करनी पड़ती थी, पहले सेव करनी पड़ती थी। मैंने बना के उसको सेव नहीं किया, ऐसे निकल आया। बाहर जाके फोन किया बेटे को भी, अपनी बीवी को, इस तरह शाहरुख ने बनाई है तो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। देखा तो है ही नहीं, सेव नहीं की। अब शाहरुख खान फिर सारे मतलब स्टाफ अंदर बैठे हुए हैं, पूरा क्रू है, तो मैं जाके पास खड़ा हो गया। तो कहते आ जाओ नसीम भाई इधर आ जाओ।
मैं जाके पास बैठा, मैं कहा भाई वो वीडियो बनी नहीं, सेफ ही नहीं हुई, दोबारा बना लो, आ जाओ सारे रश में। वाह। फिर दोबारा बनाई, फिर दीपिका को इशारा किया, फिर दीपिका ने भी बेटी के लिए कहा, फिर रोहित शेट्टी ने मेरे लिए कहा, उसने रोहित शेट्टी ने कहा कि अली मैं रोहित शेट्टी हूँ, आपके पापा के साथ काम करने का मौका मिला, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आपके पापा बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने मेरे लिए ये कहा। भाई जरा मेरे बच्चे अली के लिए बोल दीजिए। अली कैसे हैं आप? ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आपके फादर के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। अरे भाई बहुत टैलेंटेड है और बहुत तो खैर वो तो बहुत बड़े लोग। शाहरुख खान जब वो एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद फिर उन्होंने जो काम किया जो मुझे आज तक मेरे मतलब नक्श हुआ है, तो सब ने तस्वीरें बनवाई, तो जाने लगे जो ऑर्केस्ट्रा था बैठा हुआ ड्रम पे और ढोलक के ऊपर सारे, तो उनको कहता आपने नहीं फोटो बनवानी? जी सर क्यों नहीं, वो उठे नहीं ना, कहता आप इधर बैठे मैं आता हूँ, उनके पास जाके एक के पास जाके तस्वीर बनवाई। फिर मैंने उससे दिल में सोचा, मैंने कहा भाई इसको जितनी इज्जत मिली है अभी कम है। वाह 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 वाह। ये मीर टाकीज में नसीम विकी साहब के साथ बात होती रहेगी। आज अस्सलाम वालेकुम अली, मैं शाहरुख हूँ, तुम्हारी दुआ करता हूँ, खुश रहो हमेशा, इंशाल्लाह तुमको बहुत जल्द मिलूंगा।